I'm gonna share with you some useful sentences. इस वीडियो में मैं 20 सेंटेंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन सेंटेंसेस को हम रिफ्यूज़ल के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, किसी को ना कहना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे पॉजिटिव वे में रिफ्यूज़ करें कि नेक्स्ट पर्सन बुरा भी ना माने, और अगर हम उसे रिफ्यूज़ करें तो हमारे रिलेशनशिप पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए। सो लेट्स सी हाउ कैन वी रिफ्यूज़ इन अ पॉजिटिव वे and how can we say no to anyone in a good way. Let's see. Number 1 is आजकल मैं ऑफिस में ज़्यादा काम कर रही हूँ इसलिए नहीं आ सकूँगी. Nowadays I am doing lots of work in the office so I will not be able to come. देखें अब यहाँ पर आप ना आने की अपनी वजह बता रहे हैं एंड ऑब्वियसली द रीज़न इज़ सो वैलिड, तो सेकंड पर्सन आपकी ना को एक्सेप्ट भी करेगा और आपसे नाराज़ भी नहीं होगा. Nowadays I am so busy so I will not be able to come. नंबर 2 सेंटेंस इज़ मुझे इस चीज़ का कोई तजर्बा नहीं है, अगर मैं करूँगी भी तो काम ख़राब हो जाएगा या आपको नुकसान हो सकता है. आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट दिस वर्क. इफ़ आई ट्राई दिस सो मे यू फेस द लॉस और मे यू सफ़र द लॉस. अगर मैं करूँगी भी तो आपको नुकसान हो सकता है. नंबर 3 इज़ मुआज़रत के साथ मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था. सॉरी आई कुडंट पिक अप योर फ़ोन, माई फ़ोन वॉज नॉट चार्ज्ड. तो अब अगर किसी को फ़ोन ना उठाने का आप बताएं कि यार चार्ज ही नहीं था और इसीलिए मुझे आपकी कॉल का पता ही नहीं चला, तो ऑब्वियसली द सेकंड पर्सन will understand your situation and you people don't have an issue. नंबर 4 इज़ मैं आपको मना नहीं करना चाहती लेकिन मेरी मजबूरी है. आई डोंट वांट टू रिफ्यूज़ यू बट आई हैव कंपल्शन और आई एम कंपेल. तो जब आप कहेंगे भैया आप मजबूर हैं, आप तो कर ही नहीं सकते, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी इशू. मुझे बहुत अफसोस है मैं आपके काम नहीं आ सकी. आई एम सो सॉरी आई कुडंट हेल्प यू. काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती. आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप पहले सेंटेंस में विश की बात करेंगे, काश, आई विश, तो सेकंड सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनेगा, आई कुड डू समथिंग फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर विश के बाद जो फ्रेज़ आता है, सेंटेंस आता है, वो हमेशा पास्ट में जाता है. बहुत मुआज़रत, मैं आज कुछ मसरूफ़ हूँ. आई एम सो सॉरी आई एम बिजी टुडे. आई हैव सम वर्क, आई हैव सम एक्स्ट्रा वर्क, आई एम सॉरी. अनदर सेंटेंस इज़ अगर रात देर का मसला ना होता तो मैं ज़रूर आती. If it was not the issue of late night, I would definitely come. So, just because of the late night issue, I am unable to come. बुरा नहीं मानिएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है टाइम निकालना. Don't mind please. It's very difficult for me to manage time. मैं आपको ज़रूर पैसे उधार दे देती, लेकिन मेरी सैलरी अब तक नहीं आई. अब देखिए यहाँ जो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं पैसे देने के लिए और इशू ये बता रहे हैं कि सैलरी नहीं आई, तो सेकंड पर्सन आपके साथ सिंपैथी रखेगा कि यार सैलरी नहीं तो बंदा पैसे कैसे देगा. आई वुड डेफिनेटली लेंड यू मनी बट आई हैवंट रिसीव्ड माई सैलरी येट. कि मुझे अभी तक मेरी सैलरी ही नहीं मिली. नेक्स्ट वन इज़ मीटिंग की वजह से मैं आज लंच पर नहीं आ सकूँगा या सकूँगी. आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू ऑन लंच टुडे बिकॉज ऑफ द मीटिंग, या जस्ट बिकॉज ऑफ द मीटिंग, ड्यू टू द मीटिंग. सो मीटिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए लंच पर नहीं आ सकूँगी. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वैलिड रीज़न टू रिफ्यूज़ समवन. मसरूफियत की वजह से बिल्कुल याद ही नहीं रहा, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं. आई कांट रिमेंबर एट ऑल बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल. आई एम वेरी अशेम्ड. सो अगर आप अपने लहजे को बहुत पोलाइट कर कर और अच्छे वर्ड्स के साथ किसी से एक्सक्यूज़ कर दें, सो उम्मीद है कि मामला नहीं बिगड़ेगा. अनदर वन इज़ इस बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा. सॉरी फॉर दिस टाइम, इट वॉन्ट हैपन अगेन. और आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं दोबारा ये नहीं करूँगी. नेक्स्ट वन इज़ मैं ज़रूर रुक जाती लेकिन मामा घर पर अकेली हैं तो मुझे लास्ट में जाना होगा. I would definitely stay today, but Mama is alone at home, so I have to go home in any condition. तो देखिए this is also a very strong reason कि भाई mother is alone at home, so I cannot stay. So if you are going to refuse someone, try to use a very strong reason to say no. Another one is मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगी. It's too hard for me, I can't do it. बराह करम जिद ना करें, ये मुमकिन नहीं है. डोंट इंसिस्ट प्लीज़, इट्स नॉट पॉसिबल. सो आपकी ज़िद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब एक चीज़ मुमकिन ही नहीं है. सो देयर इज़ नो नीड टू इंसिस्ट. शहर के हालात ठीक नहीं हैं, हम आपको नहीं जाने दे सकते. लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इज़ नॉट गुड, वी कांट लेट यू गो. सो और ये भी कह सकते हैं कि शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, हम आपको आज लाजमी यहाँ रुकना होगा. लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इज़ नॉट गुड, यू हैव टू स्टे, यू मस्ट स्टे टुडे.
नाउ अनदर वन इज़, आप समझने की कोशिश करें, इस वक्त ये करना ठीक नहीं होगा। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम इज़ नॉट सूटेबल टू डू इट। तो अगर कोई ऐसा काम है जिसको देखकर आपको लगता है कि यार अगर अभी किया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत इशू हो सकते हैं, और आप किसी को रोकना चाहते, सो यू कैन से, आप समझने की कोशिश करें, इस वक्त ये करना ठीक नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम इज़ नॉट सूटेबल टू डू इट। मेरे इख्तियार में नहीं, वरना मैं ज़रूर कर देती। इट्स नॉट इन माई हैंड, अदरवाइज आई वुड हैव डन इट। सो ये वाला सेंटेंस तो मेरा ख़्याल है कि हम सभी बोलते हैं अक्सर कि मेरे इख्तियार में नहीं, वरना मैं ज़रूर करती, मैं ज़रूर आ जाती, मैं ज़रूर आपको पॉजिटिव आंसर करती, मैं ज़रूर आपको दे देती। सो इट्स नॉट इन माई हैंड, अदरवाइज आई वुड हैव डन इट। अनदर वन और लास्ट वन इज़, नामुमकिन नामुमकिन ही रहेगा, मेरे हाँ कहने से मुमकिन नहीं हो जाएगा। इम्पॉसिबल विल रिमेन इम्पॉसिबल। माई कंसेंट कांट मेक इट पॉसिबल। तो मेरी हाँ इसे पॉसिबल नहीं बना सकती। सो जब एक चीज़ इम्पॉसिबल है, सो व्हाट कैन वी डू इट, हम कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू से somebody no. Some useful and commonly used sentences to say somebody no in a positive way. I hope ये sentences आपके लिए useful रहेंगे। हमें अपनी लाइफ में हर स्टेज पे कभी ना कभी किसी ना किसी को कहना ही पड़ता है कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं रुक सकती, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, या ऐसा करने से मेरे लिए इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, या मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आजकल कुछ इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली हम जब किसी को रिफ्यूज़ करते हैं तो हमें रीज़न देनी पड़ती है। तो अगर हम पोलाइट वे में अच्छे वर्ड्स के साथ एक्सक्यूज़ करें, रिफ्यूज़ करने के लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, सो आई होप कि हमारे रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इफ़ेक्टिव फॉर यू एंड हेल्पफुल फॉर यू। तो इन सेंटेंसेस को याद करके इन्हें अपनी स्पीकिंग में ज़रूर यूज़ कीजिए। सो कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।